जय हिंद बच्चों, साइमन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर साइमन क्लास के माध्यम से आप लोगों के लिए चौथा पार्ट लेकर आया हूं, जिस पार्ट के अंदर हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। और इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हुए थे, सारे टॉपिक्स मैंने बहुत अच्छे से समझा दिए हैं, सारे बच्चों को नोट्स भी दे दिए हैं। तो लाइफ तो ऑलरेडी मतलब उतनी तो जिंगालाला हुई होगी, और करते हैं और ऐसे करते जाएंगे जिससे कि हम लोग सफल हो जाएं। ठीक है, चलो देखते हैं इस पार्ट के अंदर। लास्ट पार्ट है, जरा ध्यान से सुन लेना, नोट्स मिल जाएंगे वीडियो के एंड में। देखो इस पार्ट के अंदर हमारा लास्ट पार्ट है, ये टमाटर है ये। ठीक है, तो देखो है क्या इसमें कि न्याय तथा राज्य और नागरिकों के लिए इसकी प्रासंगिकता। पहले तो जानते हैं न्याय और राज्य क्या है, कि न्याय राज्य के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। सोचने वाली बात है कि अगर किसी के साथ न्याय नहीं होता, ऑलवेज मतलब हमेशा उसके साथ अन्याय होता रहता, तो वो उसका जीवन एक तरीके से ख़त्म सा हो जाता है। ठीक है, तो अन्याय क्या है, हमारे समाज में एक ऐसी बोल सकते हैं कि एक ऐसी गलत भावना उभर कर सामने आ जाती है न्याय के चलते, जिससे कि व्यक्ति क्या करता है, अपने आप को समाज से अलग काट कर देखने लग जाता है। तो न्याय भी उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो न्याय का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। न्याय का अर्थ क्या होता है बच्चों, देखो स्वतंत्र यानी कि जोड़ना। न्याय का अर्थ हो गया जोड़ना, किसको, स्वतंत्रता और समानता को। ठीक है, समाज के अंदर न्याय तभी हो सकता है जब बराबर सबको स्वतंत्रता मिले और बराबर सबको समानता मिले। तो स्वतंत्रता और समानता का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। स्वतंत्रता और समानता का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, किसके लिए, न्याय करने के लिए। क्लियर हो गया सबको। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने बताई, सबको बराबर जो है वितरण, यानी कि बोलते हैं सबको बराबर न्याय मिले, वितरण हो बराबर, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे ऊंची जाति का हो, चाहे नीची जाति का हो, किसी चीज़ का भी, मतलब किसी धर्म का भी हो, क्यों ना हो, तो उसको जो है न्याय बराबर मिलना चाहिए। समाज में जो असमानताएं फैली हुई हैं, उन असमानताओं को ख़त्म करने के लिए हमारे पास जो है न्याय होना चाहिए। क्लियर हो गया। ठीक है, तो बच्चों देखो न्याय समझ में आ गया। न्याय क्या होगा, एक तरीके से स्वतंत्रता और समानता को जोड़ना न्याय कहलाता है। ठीक है, स्वतंत्रता होगी जिस समाज में, न्याय होगा जिस समाज में स्वतंत्रता होगी, जिस समाज में समानता होगी, तो व्यक्ति जो है उसको न्याय मिलेगा बराबर से। ठीक है, चलो देखो न्याय के कुछ पहलू भी हैं। सबसे पहले पहलू आ जाता है ये देखो क्वेश्चंस बन जाते हैं इनके ऊपर पूरा, जैसे एक टॉपिक है छोटा सा, इसके ऊपर पूरा एक क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो बड़ा ध्यान से समझना, बहुत अच्छा टॉपिक है। प्राकृतिक न्याय क्या होता है, प्राकृतिक यानी कि क्या है, इसके अंदर देखो किसी व्यक्ति को अपना पक्ष प्रस्तुत किए बिना, मतलब क्या है, दंड दे दिया जाता है। मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति को जो है अगर वो अपना पक्ष रख ही नहीं पाया, उसको दंड दे दिया गया, तो इस टाइम पे, इस हालत में जो है न्यायपालिका सामने आकर उसको इंसाफ दिलवाएगी। ठीक है, न्यायपालिका का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है हमारे जीवन में। ठीक है, इसीलिए तो सरकार का एक अंग, तीसरा अंग जो है न्यायपालिका है। तो यहाँ बोला गया है प्राकृतिक न्याय है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को बिना अपराध के, मतलब उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, तो न्याय कब मिलेगा उसको, किससे मिलेगा, न्यायपालिका के द्वारा मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर बिना बोला गया ना प्राकृतिक न्याय, तो सिंपल सा है कि बिना उसको पक्ष रखे बिना उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, या बोल सकते हैं उसको कैद कर लिया गया है, तो यहाँ न्यायपालिका का कार्य होगा उसकी समीक्षा करना, उसको न्याय दिलवाना। इसी को बोला जाता है प्राकृतिक न्याय। ठीक है, तो यहाँ उस व्यक्ति को अच्छे से जो है इंसाफ मिल जाएगा, किसके माध्यम से, न्यायपालिका के माध्यम से। उसके कानूनी न्याय क्या होता है, कानूनी न्याय के अंदर हम लोग कह सकते हैं कि एक तरीके से आप किसी भी प्रकार से कोई कानून, मतलब किसी कानून के दायरे से बाहर जाके कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे कि दूसरों को परेशानी हो। उसमें सरकार, जनता, चाहे कोई भी हो, सरकार के अंग हो गया या कोई भी हो, वो कानून के दायरे से बाहर जाकर कोई भी कार्य ना करें। अगर बाहर चले जाएंगे तो वो अन्याय होगा लोगों के साथ। और बढ़िया से अगर यहाँ पे न्याय कब होगा, जब वो दायित्वों, कानूनी दायित्वों के अंदर रहकर जो है कार्य करेंगे, तब जाकर लोगों के साथ न्याय होगा, अन्यथा अन्याय होगा। क्लियर है। ठीक है, उसके बाद आ गया सामाजिक न्याय किसे कहा जाता है। तो सामाजिक न्याय, आप समाज में रह रहे हैं, समाज का एक अंग है आप भी। ठीक है, आप बोल सकते हैं आप एक सदस्य हैं समाज के। तो समाज में रहते हुए आपके साथ कोई भेदभाव ना हो। अगर भेदभाव है तो अन्याय होगा वो, लेकिन अगर भेदभाव नहीं है समाज में, ठीक है, आप किसी जाति, किसी रंग, किसी रूप, किसी चीज़ के आधार पर भी आपके साथ कोई भी भेदभाव
ना हो तो वहाँ पे आपको सामाजिक न्याय देखने को मिल जाएगा। सामाजिक न्याय आ गया बच्चों समझ में? ठीक है, अब पढ़ लेते हैं राजनीतिक न्याय क्या है। तो राजनीतिक न्याय के अंदर क्या होगा कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमको वोट देने का अधिकार हो, अपनी बात रखने का अधिकार हो, अगर सरकार गलत कर रही है तो उसकी आलोचना करने का अधिकार हो, हम अपनी इच्छानुसार, जनता अपनी इच्छानुसार कार्य कर सके, ठीक है, कार्य कर सके और राजनीति में हिस्सा ले सके, भाग ले सके, चुनाव में खड़े हो सके, ठीक है, अपना वोट दे सके, तो ये राजनीतिक न्याय के अंदर आ जाएगा। मान के चलो आपको बोलने का ही अधिकार नहीं है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, तो क्या वो राजनीतिक न्याय है? नहीं है, क्योंकि आप यहाँ अपनी इच्छा से बोल भी नहीं सकते, तो ये अन्याय हो गया। ठीक है, न्याय कब होगा? जब राजनीति में रहते हुए आपने अपनी इच्छा अनुसार या बोल सकते हैं कानूनी दायित्वों में रहते हुए आपने सारे कार्य किए, राजनीति वाले प्रक्रिया अपनाई, सारी चीज़ें करी, क्रियाकलाप किए, तो राजनीतिक न्याय के अंदर आ जाएगा। बच्चों टेंशन नहीं लेना, नोट्स में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डिफाइन कर रखी हैं, उसमें पढ़ सकते हो आप लोग, मैं अच्छे से समझा दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। चलो उसके बाद है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय में क्या होता है कि व्यक्ति जो है समाज में रहते हुए उसके ऊपर कोई भी अन्याय ना हो, किसको लेकर? जो पैसे को लेकर, यानी कि सरकार क्या करे, जो लोग हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, कम से कम उनके लिए ऐसा कार्य करे कि उनको रोजगार मिल सके, ताकि वो भी कहीं ना कहीं समाज में ऊंचे उठ सकें। हमारे समाज में क्या होता है, कई बार बहुत से लोगों ने देखा होगा या होता भी है कि ऊंच नीच, यानी कि कोई अमीर है कोई गरीब है, इस तरीके से भेदभाव हो रहा है समाज में। लेकिन अगर जिस समाज में पैसे को लेकर कोई भेदभाव नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे? आर्थिक न्याय। यानी कि अमीर और गरीब जब एक ही थाली में बैठकर खाना खा सकें तो उसको हम बोलेंगे आर्थिक न्याय, यानी कि कोई भी भेदभाव ना हो पैसों को लेकर। इसमें सरकार बहुत अहम भूमिका निभा सकती है। अगर सरकार सबको अच्छा रोजगार, सबको अच्छा मतलब कह सकते हैं सुविधाएं दे, तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे ऐसे कानून बनाए जाएं, अच्छे अच्छे कानून बनाए जाएं जिससे कि आर्थिक न्याय हो सके समाज में, आर्थिक असमानता खत्म हो सके, तो या बोल सकते हैं अन्याय खत्म हो सके, तो उसको आर्थिक न्याय कहा जाएगा। सब न्याय का फंडा है, बहुत इजी है न्याय, आप लोग समझ चुके होंगे। उसके बाद जो टॉपिक है हमारा आवश्यकता और समानता क्या है। आवश्यकता और समानता, देखो बच्चों हमारी आवश्यकता क्या होती है? मूलभूत बेसिक नीड्स जिसे कहा जाता है। तो मूलभूत आवश्यकता क्या है? रोटी कपड़ा मकान, इतना तो सब लोग जानते होंगे। मूलभूत आवश्यकता रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी बेसिक नीड्स में आती हैं। तो इसमें क्या करे, सरकार की अहम भूमिका होनी चाहिए कि वो क्या करे कि जनता को कम से कम न्यूनतम आवश्यकता वाली चीज़ें मुहैया कराए, जिसके माध्यम से वो क्या कर सकते हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। अरे भाई एक स्टेप तो दो उनको, एक स्टेप चलने के लिए तो दो। जब एक स्टेप लेंगे तो उसके बाद वो खुद समझ जाएंगे धीरे धीरे कैसे चलना है। तो ये क्या कर सकते हैं, इसमें सरकार बड़ी अच्छी भूमिका निभा सकती है आवश्यकता और समानता में। जब आवश्यकता पूरी हो जाएगी लोगों की तो धीरे धीरे समाज में समानता आने लग जाएगी। क्लियर हुआ सबको? लास्ट पार्ट है और मुंह दर्द हो गया बोलते बोलते। बच्चों देखो मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत आप लोगों को करना, हर वीडियो में बोल चुका हूँ, सपोर्ट करो सपोर्ट करो, करना है सपोर्ट सभी को बच्चों। अगर इसी तरीके से मतलब अच्छे से सपोर्ट कर दिया सबने तो आने वाली वीडियोस और ज़्यादा मज़ेदार और अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर आऊँगा मैं सबके लिए, ठीक है, जिससे कि लाइफ जो है ना क्या हो जाएगी, जिंगलाला हो जाएगी। सबको पता ही, हम लोग बहुत बार बोल चुके हैं ये। चलो अब आगे देखते हैं, लास्ट टॉपिक कर लेते हैं, अवसर की समानता। बहुत अच्छा टॉपिक है। कौन सा? अवसर की समानता, ठीक है। देखो अवसर की समानता क्या होता है बच्चों कि यहाँ पे अवसर मिलना सबको बराबर, एक तरीके से कह सकते हैं पार्टिसिपेट कर सकें सभी, ठीक है। हमारे पहले पुराने टाइम पे क्या होता था कि कुछ लोग क्या हैं गलत तरीके से किसी पद पर नियुक्त हो गए, ठीक है, गलत तरीके से नियुक्त हो गए, जिसका कोई अधिकारी नहीं था उस पद पर वो भी नियुक्त हो गया। पहले इस तरीके से हुआ करता था, लेकिन अब क्या है, अवसर की समानता है। यानी कि आप क्या हैं, आप मतलब जिस आधार पर पढ़े लिखे हैं उसके आधार पर आपको क्या मिले, समानता मिले, या बोल सकते हैं वो पद आपको मिले। आपने बहुत अच्छी पढ़ाई कर रखी है, आपको नौकरी उस आधार पर नहीं मिली, आप काम नहीं कर रहे उस आधार पर, तो अवसर की समानता नहीं है। अवसर की समानता कब होगी कि आपने जब बहुत अच्छा पढ़ लिख रखा है उसके आधार पर आपको एक अच्छा पद नियुक्त करवा दिया गया है, अब आपको एक अच्छा पद मिल गया है, तो उसको बोलेंगे अवसर की समानता। क्लियर हुआ? तो ये चीज़ है अवसर की
समानता, यानी कि भाई हमने अच्छा पढ़ा लिखा, भविष्य में अच्छा किया और सरकार ने हमको क्या करा, उस पद पर बैठाया जिसके हम लायक थे, जिस पद पर हम डिजर्व, जिस पद को हम डिजर्व करते हो। क्लियर हो गया? तो ये है हमारा अवसर की समानता। चैप्टर हो गया दी एंड। ठीक है, पॉलिटिकल का चैप्टर खत्म हो गया पहला। अब हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश या हिंदी का पर्टिकुलर कोई एक सब्जेक्ट उठाएंगे, उसमें से एक चैप्टर कर लेंगे, फिर दोबारा चलेंगे हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर पे। बच्चों देखो जर्नी बहुत लंबी है, करना है हमको, बहुत ध्यान से करना है। चलो उठो, करो और मेहनत करो, आगे बढ़ो। ठीक है ना? तो इसी तरीके से मेहनत करते जाओ, मेरे साथ साइमन क्लास को आगे लेते जाओ। बहुत नाम कमाना है, अभी बहुत आगे जाना है। प्यार है सबके लिए बहुत ज़्यादा, और मुझे भी अपना प्यार दो, साइमन क्लास को अपना प्यार दो। उम्मीद है, आशा है, सब कुछ है, बस प्यार दो अपना। ठीक है? तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।